जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आप लोग जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर शरीर को भोजन देते हो, विश्राम करते हो, जिसको आप अपना घर कहते हो, कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए जब आप इसको छोड़ करके जाते हो, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, घूमने के लिए, रिश्तेदारी में, तो बराबर घर की याद आती रहती है। घर को नहीं बोलते हो। जिस तरह से मिट्टी और पत्थर का घर, आप जिसको अपना घर कहते हो, इस घर को याद रखते हो, ऐसे ही अपने असली घर को याद करने की जरूरत है कि जहाँ से आप यहाँ भेजे गए हो, इस मृत्युलोक में उतारे गए हो, वो घर याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भूल ही गए। भी नहीं है, लेकिन जिनको जानकारी हो गई अपने सतदेश की, सतलोक की, वो लोग वहां जाने की कोई चिंता नहीं कर रहे, फिक्र नहीं कर रहे हैं। बराबर याद रखो, इस घर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, पहले के समय में जब उम्र का चौथा समय आता था, चौथापन जिसको कहते हैं, तब लोग घर को छोड़ करके और अपने घर की याद में एकांत में चले जाते थे और अपने घर जाने की तैयारी करते थे, अपने घर आना जाना शुरू करते थे, अपने घर जाने का रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु के पास जाते थे। लेकिन अब समर्थ गुरु पाते हुए, घर का रास्ता मालूम होते हुए भी, और आप लोग रास्ते को भूल रहे हो, आप लोग अपने घर जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए आप भूल रहे हो, तो यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। बराबर घर को याद रखो, जो आपका असला घर है, जो अपने असली पिता हैं, अपने मालिक हैं, जो सबके सृजनहार हैं, उनको बराबर याद रखो। बराबर प्रेमियों याद रखो, ये मिट्टी और पत्थर के घर से हमको एक दिन न चाहते हुए भी लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इस पर किसी का बराबर अधिकार नहीं रहा। दूसरे लोग इसकी काबीदार हो जाते हैं, रहने के हकदार हो जाते हैं। सही समय के लिए आपको इसमें रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें दरवाजा बना दिया गया। एक महात्मा जी के यहाँ एक राजा जाया करता था, तो सुनता था, वहाँ दर्शन सुनता था, दर्शन करता था और चलाया करता था। उसने एक महल बनवाया, बहुत सुंदर महल। दूर दूर से उसने पत्थर मंगवाए लगाने के लिए, और साजो सामान, जो सजावट का सामान है, वो मंगवाया। बाहर से ही मिस्त्री बुलवाए, बहुत ही सुंदर महल तैयार किया। जब तैयार हो गया, लोग देखने के लिए जाने लगे, तारीफ करने लगे, तो राजा बड़ा खुश होता था। एक दिन सोचा कि गुरु जी का चरण नहीं पड़ा है उसमें, गुरु जी से कहीं चले चले। गुरु जी से कहा, चलिए गुरु जी।
बनाया है, झोपड़ी बनाई है, क्या बनाया है, उसमें चरण रख दीजिए। नहीं बोले। जब दोबारा गया तब फिर प्रार्थना किया, ये बनाया है, घर बनाया है, मकान बनाया है, रहने के लिए बनाया है, तो चल के चरण रख दीजिए। नहीं बोले। समझ गया कि इच्छा नहीं बन रही है जाने की। आस पास के जो लोग थे महात्मा जी के, वो सेवा में लगे हुए थे, उनसे सिफारिश करवाया, उनसे प्रार्थना किया, गुरु महाराज से कहो चले चलें। जब गुरु महाराज के आसपास के लोग कहने लग गए, बात माननी पड़ती है, चले गए, तो लोग वहां पहुंचते ही वाह वाह करने लगते थे, तारीफ ही करते थे। जब गए, देखा, सीढ़ी से हुए अंदर चले गए। राजा दौड़ दौड़ करके आगे रास्ता दिखाने लगा, ये हमारा सोने का स्थान है, हमारा खाने का स्थान है, हमारा सच्चे पेशाब की जगह है, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, यहाँ पर हमारे जो मेहमान आएंगे हम मिलेंगे उनसे, ये हमारा पूजा घर है, ये हमारी यज्ञशाला है, ये बच्चों के लिए पाठशाला है। ये सब पूरा दिखाया महल, काफी बड़ा था। कुछ नहीं बोले गुरु जी। तो ऐसा सोचा भाई, लगता है महल में कोई कमी है, जिसकी वजह से बोल नहीं रहे। एक भी तारीफ वाली बात नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, क्या ये हमारे महल में, हमारे मकान में कोई आपको कमी नजर आई? आप कुछ नहीं बोले। बाकी तो अंदर प्रवेश करते समय ही से अन्य लोग तारीफ ही करना शुरू कर देते थे, और आप कुछ बोले नहीं। लगता है कुछ कमी है। क्या कमी है बताइए गुरु जी? बोले बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है बताइए? कहा, ये महल तूने किस लिए बनवाया? बोला, अपना रहने के लिए बनवाया। कौन रहेगा? मैं रहूंगा इसमें। कहा, यही तो तूने गलती किया, इसमें दरवाजा लगा दिया। हाँ महाराज, बगैर दरवाजा के कौन मकान बनता है, कौन कमरा कोठरी महल बनता है? दरवाजा तो सब में रहता है। बोले, इसी दरवाजे से तुझको एक दिन यही लोग निकाल करके बाहर कर देंगे। जब तुझको रहना ही था इसमें बराबर, हमेशा हमेशा के लिए रहना था, तो दरवाजा क्यों लगवा दिया? और राजा को लगा झटका। बोला, खाली करना पड़ेगा। अरे बोले, सत्संग में भी सुनाया जाता है, लेकिन एक कान से तू राजा सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और सुनता भी है, गुनता भी है, लेकिन भूल जाता है। जब यहाँ आता है तो ऐसा राम की चीजों में मस्त हो जाता है, नीरस चीजों में, जिसमें कोई रस न हो, उसमें तू मस्त हो जाता है, और ये भूल जाता है कि ये घर खाली करना पड़ेगा। आप तो समझो जैसे मिट्टी और पत्थर का घर है, ऐसे ये मनुष्य रूपी यानी ये जो शरीर है, यह भी घर ही की तरह से है, किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए का मकान एक दिन खाली करना पड़ता है, एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इसी चीज को भूलना नहीं है, बराबर याद रखो। जैसे आप कांच में अपना मुंह देखते हो, कंघी करते हो, यानी समझो अपने हाथ पैर को देखते हो, गंदा तो नहीं है, यानी समझ लो कि इसकी वजह, इसका वजन कम तो नहीं हो रहा, हम दुबले तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही इस चीज पर भी दिमाग रखो कि इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। अब जब ये चीज बराबर याद आने लग जाएगी,
तब यह भी सोचोगे कि जब शरीर छूटेगा तो आखिर ये जीवात्मा जो शरीर को चलाती है ये कहाँ जाएगी। जब यह चिंता होगी तब गुरु के वचन याद आएंगे, भाई कर्म अगर बुरे बन गए तो इसको नरकों में जाना पड़ेगा, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी, इसको सजा मिल जाएगी। इसलिए कर्म अच्छे करो, खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो। ये मानो मंदिर है, इसको गंदा मत करो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, इसके अंदर गलत अन्न मत डालो, गलत कमाई का खून अंदर बनने न पावे, जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए, जिससे पागलपन आ जाए, जिससे ऐसा कोई अन्न इस शरीर के अंदर मत डालो, इसको अपवित्र मत करो, नापाक मत करो। जो समाज ने मर्यादा बना दिया है उस मर्यादा के अंतर्गत चलो, जो संगत की रीति नीति है उसके अनुसार चलो, गलती न होने पावे, गलती न बनने पावे, जिससे ये जीवात्मा फंस जाए, नरकों में चली जाए, 84 में लौट करके ये आवे। आप इस चीज का ध्यान रखो, खान पान का, चाल चलन का, विचार भावना का, कि जिन गंदे विचारों से, गंदी सोच से, यानी यह आवरण जो जीवात्मा के ऊपर लगा है, पर्दा लगा है, जो काई लगी हुई है, वो और मोटी हो जाए। इसलिए यानी हमेशा ऊंचे विचार, ऊंची सोच, अच्छी सोच और गुरु के वचनों को याद करते रहो, सत्संग वचनों को बराबर याद करते रहो और लोगों को बांटते भी रहो। देखो, विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान देने से ज्ञान और बढ़ता है, ज्ञान देने से ज्ञान पाने की और इच्छा उत्पन्न होती है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं, कुछ सीख ऐसी होती है कि जो अंतिम समय तक काम आती है, अंतिम समय तक लोगों की इच्छा सीखने जानने की बनी रहती है। तो इच्छा रहेगी तो बांटो लोगों को। जो भी आपके अंदर गुरु की दया से सत्संगी भावाएं हैं, सत्संगी गुणाएं हैं, आज जिस चीज को अच्छा समझते हो उसको आप दूसरों को बताओ, दूसरों को उस रास्ते पर जिस पर आप चलते हो आप चलाओ। अब आप बहुत बताओगे, बहुत उपदेश करोगे, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को बताओगे, खुद नहीं चलोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले खुद को ढाल लो, पहले खुद रात को एक रोटी का भूख रख करके खाने के लिए नियम बना लो कि जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे और रात में भजन ठीक से हो सके, तब तो आप दूसरे को कह सकते हो। और आप जब खुद करोगे, आपके अंदर, शरीर के अंदर क्षमता रहेगी कि हम 2 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, 1 घंटे हम लगातार बैठ सकते हैं, तब तो आप दूसरे को कह सकते हो। मान लो किसी दिन आपके घर ही वो आ गया, कहा कि कब आप साधना करते हो, हमको 7 बजे करते, 6 बजे करते, 8 बजे करते, तो हम भी आ जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे। तो आप तो 15 मिनट बैठोगे, उठ जाओगे अगर झूठ बोल दिया तो। तब 1 घंटा आदत डाल लो, 2 घंटा बैठने की आदत डाल लो, तब तो आप कहने के हकदार बनोगे दूसरे को। इसलिए पहले खुद करो, खुद चलो और फिर उसके बाद दूसरे को चलाओ, तो वो आपके लिए और उसके लिए भी फलदायी होगा। प्रेमियों, बराबर
अपने घर को याद रखो और अपने घर जाने का जो रास्ता आपको गुरु महाराज ने दिया है उस रास्ते पर चलो। जो भी सुमिरन, ध्यान और भजन गुरु महाराज ने आपको करने के लिए बताया, गुरु महाराज के जाने के बाद जो नामदान लिए हो आप लोगों को बताया गया, तो आप उसको बराबर करते रहो। सुमिरन, ध्यान और भजन रोज करने का नियम बना लो, आदत आप लोग डाल लो। संकट इससे कटेंगे, इससे जो कर्म है वो कटेंगे, और नहीं तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सजा मिलेगी। देखो, बराबर आप लोगों को चेतावनी गुरु महाराज देते रहे। गुरु महाराज के जाने के बाद आपको चेतावनी मिलती रही कि बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, असाध्य रोग आएंगे, जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो शुरुआत हो गई, कोरोना जैसे रोग की शुरुआत हो गई। इस तरह के अभी बहुत रोग आएंगे। इसके अलावा भी जिन रोगों को आप समझते हो, सर्दी जुकाम को, खांसी को, बुखार को, दस्त को, जिसको आप समझते हो, अपच को, उल्टी को, ये सब बीमारियां बढ़ेंगी। घर घर यह समस्या आ सकती है, इसलिए बहुत ही संभाल करके चलना है। समझ लो कि जैसे रास्ते में अंगारे पड़े हुए हैं, अब अगर सावधानी नहीं रखोगे, सावधानी से रास्ता नहीं चलोगे, पार नहीं हो पाओगे, जल जाओगे, पैर में आग लग जाएगी, अंगारे आपके पैर से छू जाएंगे, फकोड़े पड़ जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा, घाव बन जाएगा। कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है कि बहुत ही सावधानी से खराब समय को पेड़ों पार करना है और लोगों को कराना है। देखो, बच्चों पर आप ध्यान नहीं देते हो, बच्चों को एडवांस बनाने में, बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने में कि तो आप ये समझो कि आपको फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और जब मन ध्यान में लगने लगेगा, भजन में लगने लगेगा, तो वही मन उस बच्चे का पढ़ाई में भी लगने लग जाएगा, और जो चीज जल्दी याद नहीं होती वो याद होने लग जाएगी, अच्छा नंबर पा जाएगा। सत्संगियों के बच्चे जो भजन ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, कम पढ़ते हैं लेकिन याद ज्यादा हो जाता है, तो नंबर अच्छा आ जाता है, दिल दिमाग बुद्धि तेज हो जाती है। आप बहुत से लोग जो संगत से जुड़े हो, आए हो, संगत में आने से पहले इतना अकल आपका काम नहीं करता था, इतनी बल बुद्धि सभी लोगों की नहीं सही थी जितनी अब सही है। कहते हैं लोग कि पहले भय लगता था, डर लगता था, किसी से बात करने में संकोच होता था, अब बिल्कुल निर्भीक हो गया, निडर हो गया। अच्छों अच्छों को समझाता हूँ, कैसे 2 दर्जा पढ़े लेकिन अच्छों अच्छों को समझा देता हूँ। और लोगों की अकल नहीं आई समझो कि काम करती है कि हमारे सवाल का जवाब दे ले जाएं। तो अब आप ये समझो कि दया उन्हीं पर हो जाती है जो दया के घाट पर बैठ जाते हैं। इसलिए दया गुरु महाराज की बराबर हो रही है। दया के घाट पर खुद भी बैठो और बच्चों को भी बैठाओ। सत्संगियों के बच्चे देख रहा हूँ बराबर यानी समझो कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लोग शिकायत लेकर भी आते हैं, कहते हैं अब नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है, बिगड़ गया।
बार बार कहते हैं, और कहो भाई लड़का तो तुम्हारा ही है, क्यों बिगड़ गया? तुमने कभी सोचा? सोचा तो लेकिन बिगड़ गया, ये गलत लोगों का साथ पड़ गया, ध्यान नहीं दिया तुमने, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, हुक्म दे दिया कि पिताजी फीस चाहिए, फीस दे देते हो। जो चाहता जिस तरह कपड़ा बनवा लेता, जिस तरह की सवारी खरीद लेता है, जब मनमुख हो जाता है तो गुरुमुख तो बनाया नहीं, गुरु को तो बताया नहीं, समझाया नहीं, गुरु पर विश्वास दिलाया नहीं, तो मनमुख तो हो ही जाएगा। और फिर ऐसे मनमुख बच्चों का साथ पड़ जाता है तो बिगड़ना तो लाजिमी है, साथ का असर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो। देखो, शादी ब्याह लोग फोटो दिखा करके पूछ जाते, लेकिन बिगड़े हुए लड़के बिगड़े हुए लड़कियों का हम क्या बताऊं। जब नहीं निभता है, अब शादियां हो जाती हैं तो बिगड़ा लड़का है, अच्छी लड़की से शादी हो गई, निभते ही नहीं। लड़की ऐसी और लड़का ऐसा सीधा साधा मिल गया तो निभता ही नहीं, तो हम क्या बताएं। सत्संगियों के लड़के और सत्संगियों की लड़कियों से शादी किया, लेकिन तो भी नहीं मिल रहा, तो भी लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो उसको तो हमें समझ लो कि हमने बताना बंद कर दिया। जब बात नहीं मान रहे हो, जब हमें समझ लो कहा जा रहा है उसको कर नहीं रहे हो, करा नहीं रहे हो बच्चों को, तो जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो अब आप ये समझो इसी तरह से हमें समझो कि अब हम ये सुनना भी बंद कर देंगे लड़का बिगड़ गया, उनकी बात नहीं मानते हो, तो बात मानो। और बच्चे जो आप जुड़े हुए हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, आपकी शिकायत लाओ क्यों? आप ही जैसे तो रामकृष्ण थे, आप ही जैसे तो महावीर रहे, आप ही जैसे बुद्ध रहे, आप ही जैसे आए समझो कि यानी ये पांडव रहे, आप ही जैसे तो वीर लोग हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खान रहे। तो भाई इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया, इसी धरती का अन्न खाया, इसी धरती का पानी पिया, नदियों का इस्तेमाल किया, सूरज और चांद जो इस समय है वो वही यानी समझ लो कि गर्मी उन्होंने लिया, तो उनका नाम तो है इतिहास में। आप समझो कि आप बुराई की नकल क्यों करते हो, आप अच्छाई की नकल करो, अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, आपके अंदर महात्मा के गुण आ जाएं, ऋषि मुनि के गुण आ जाएं, आपके अंदर वीरों के गुण आ जाएं, आप लोगों के काम आओ, देश समाज के काम आओ, आप अपना नाम करो, आप अपने माता पिता अपने खानदान का नाम करो, अपने देश का नाम आगे बढ़ाओ। देखो, यह सब चीजें बताना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि हमें समझो कि ये एक तरह से कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगत के देने लायक, यानी सबके सब सत्संगियों के बच्चे नहीं रह गए हैं, जरूर कुछ हैं, लेकिन उनको भी सजग रहने की जरूरत है, रखने की जरूरत है, उनका भी मन चले बच्चों बच्चियों के साथ पड़ जाने से खराब न हो जाए, मन चले न हो जाए। इसलिए ध्यान रखो, खुद को भी टटोलते रहो। अब देखो बच्चों, देखो परिवार के लोग, जो सत्संगियों के परिवार के लोग हो और साथ में जुड़े हो, सुन रहे हो, आप सब लोग यानी बराबर इन बातों को याद रखो, अपने को टटोलते रहो कि हमारा मन कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रहा है, हमको कहीं पतन के गर्त में हमको नहीं ढकेल रहा है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, ऐसे हिंदे रखो और परख रखो, और अपने को यानी संभालते रहो, गुरु को याद रखो, मालिक को याद रखो, अपने घर अपने वतन जहाँ जाना है वो उसको याद रखो। तो भूलना किसको है, दुनिया को भूलना है, संसार को भूलना है,
आप ये समझो कि यही है भक्ति, यही है ज्ञान मोटे तौर से। यानी आप ये समझो, कि भूलो किसको, दुनिया को भूलो, संसार को भूलो, दुनिया की चीजों को भूलो, इसका इस्तेमाल उतना ही करो कि जितना जरूरत है, और बाकी बराबर याद रखो उस मालिक को, मालिक के पास पहुंचने वाले, पहुंचाने वाले, मालिक का भेद बताने वाले, अपने घर का भेद बताने वाले गुरु को याद रखो। सत्य चीज है, सत्य को पकड़ो, असत्य और झूठी चीज में अपना समय मत गवाओ, मत अन्य समय को बर्बाद करो। फिर बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के दर्शन का मौका मिला, तो बराबर याद करता रहता हूँ, लेकिन पहुंच नहीं सकता वहाँ। आपको भी, सब लोगों को, 3 लोगों को बुलाया नहीं जा सकता यहाँ उज्जैन आश्रम पर, लेकिन इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ में आने वाली बात जो मिल रही है उसको समझना भी है, तो बहुत ही अच्छा रहा। इस सिस्टम से अपने लोग जुड़ गए, और लोगों को भी आप जोड़ सकते हो समझ करके, इन लोगों से जो जानकार हैं पूछ करके, और लोगों को भी जोड़ सकते हो। बराबर नाम धुनी चलती रहेगी, और नाम धुनी में और नए लोगों को भी जोड़ोगे। नाम धुनी जब बोलने लगेंगे तो मैल साफ होने लगेगी। आप समझो, जब मैल साफ हो जाएगी तभी उनको कुछ समझ में आएगा। जब गंदगी साफ होगी, जब हुजरा साफ होगा, तो समझ में आएगा, हुजरा साफ होगा तब उसमें का दर्शन हो पाएगा, और नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि है, जय गुरुदेव नाम है, ये सफाई करेगा, अंतरात्मा की सफाई करेगा, हुजरा की सफाई करेगा, उस सिंहासन की सफाई करेगा जिसमें मैल जमा हो गई है, काई लग गया है, जो गंदा हो गया, मालिक के बैठने का स्थान जो गंदा हो गया उसकी पहले सफाई कर देगा। और फिर उस मालिक को याद करोगे तो मालिक अंतर में आपको दिख जाएगा, आपके उदय पर आकर बैठ जाएगा, अंदर के तख्त पर वो आकर बैठ जाएगा। आप मालिक को याद भी करो, तड़प भी पैदा हो आपके, तो आपके हृदय में नहीं बसेगा, दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपका अंतरात्मा जब गंदा रहेगा तो वहां पर डेरा नहीं डाल सकता, रह नहीं सकते हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह बनाओ कि वो आकर के बैठ जाएं, कहते ना कि समा जाएं, ऐसे ही जगह अंदर में बनाओ, साफ सुथरा जगह बनाओ, और लोगों का बनवाओ बराबर प्रेम में। आप बच्चों की देख रेख करते हुए, जिम्मेदारी दायित्व जिसको कहते हैं उसको निभाते हुए, और आप अपने आत्मा के लिए पानी समझ लो, दूसरों के आत्मा के लिए पानी कुछ करो और उनसे कराओ। बराबर समय जो मिले वो अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी कला से अन्य लोगों को वाकिफ कराओ, लोगों को समझाओ और बताओ। देखो, तरीके बहुत होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, जिसके अंदर जो तरीका है उस तरीके को वो अपनाता है। किसी को दवाई बेचनी होती है तो कोई डुडुकी बजाता है, तो कोई ढपली बजाता है, तो कोई ऐसी आवाज लगा देता है, तो लोग देखने लग जाते हैं, तो कोई बोलने लग जाता है, तो कोई सुनाने लग जाता है, कविता बना करके, कुछ गा गा करके। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तब उस दवा की तारीफ करता है, और उसके बाद दवा बेच देता है, वो सामान बेच देता है। ऐसे ही अलग अलग तरीका होता है, हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन हर सत्संगी में, हर मानव में कुछ न कुछ गुण होते हैं। सर्वगुण जिनको कहा गया वो तो संपन्न कोई भी आदमी नहीं होता है, सिवाय संतों के,
और कोई नहीं होता है सर्वगुण संपन्न, लेकिन कुछ न कुछ गुण सब में होते हैं। तो आप जो सत्संगी हो, आपके सब करें। जैसे मोटी बात आप ये समझो कि कोई प्रार्थना है, प्रार्थना एक तो पढ़ा जाता है और एक गाया जाता है। लय से गा दो, तड़प के साथ गा दो, अंतरात्मा की आवाज प्रार्थना में निकल जाए तो प्रभावित हो जाते हैं। कोई ऐसा गाता है जिसकी आवाज फटी हुई, जिसको लय नहीं मालूम है, और कोई लय से गा दिया, बढ़िया मीठी सुरीली आवाज में गा दिया, तो रास्ता जाने वाले खड़े हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो विरह की हैं, तड़प की हैं, जो चेतावनी है, आप उसको जब बोलोगे तो वो दिल में लोगों की जगह बनाएगी। लय से बोलोगे, मिठास से बोलोगे, तो लोगों के दिल में वो जगह बनाएगी। उनको नहीं मालूम है, दूसरे का सुनकर सीख सकते हो, बोल सकते हो। आप ये समझो कि ये जो ऐसी ऐसी चेतावनियां हैं, प्रार्थना चेतावनी संग्रह में, जो पुरानी किताबें हैं गुरु महाराज के समय की प्रार्थनाएं, उनमें ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कि प्रार्थना सुन करके ही यानी एक नहीं बहुत से लोग बदल गए। अंदर में उनके ये प्रार्थनाएं जगह बनाई और फिर उनके अंदर इच्छा जग गई और आगे जानने की, समझने की, कुछ करने की। अपना अनुभव बताता हूँ। एक बार हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे प्रचार के लिए। तो एक आदमी बहुत परेशान थे और वो सवारी नहीं पा रहे थे जाने के लिए। तो बहुत आग्रह किया, हम लोग रुके थे, बोले हमको थोड़ी दूर तक लेके चलो, बैठा दिया। तो हम लोग जब वहाँ गाड़ी में बैठते थे तो कोई न कोई प्रार्थना बोलते ही रहते थे। जहाँ तक उनको पहुँचना था उस बीच में 2-3 प्रार्थनाएं बोली गई। वो इतना प्रभावित हो गए कि कहे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, क्या है, बहुत प्रभावित हो गए। तो फिर उसके बाद में आप समझो हम लोग अपने स्थान पर पहुँच गए। फिर राशन पानी सामान लेने के लिए बाजार आए तो मिल गए वो। अब बोले आपको याद है, आपकी गाड़ी में हम बैठ करके गए थे, आप लोगों ने प्रार्थना सुनाया था, आप बोलो आपको क्या सामान चाहिए। हमने कहा नहीं, सामान हम लोग ले लेंगे। बोले नहीं, सब्जी की दुकानें थी ना, बोले सब्जी हमारी तरफ और आटा दाल जो कहो हमारी तरफ। ऐसे भाव जग जाते हैं, इस तरह से भाव जग जाते हैं। तो प्रार्थनाएं भी काम की हैं, सब लोगों को प्रार्थना याद होना चाहिए। देखो, अलग अलग प्रार्थनाओं का क्षेत्र होता है, क्षेत्र। राजस्थान की कोई और प्रार्थना है, आप हरियाणा की कोई और प्रार्थना है, अपनी भाषा में, अपने वहां के भाषा में जो प्रार्थनाएं बोलते हैं, जो जिसमें आध्यात्म छिपा हुआ होता है, वो समझ में पूरा भले ना आवे, लेकिन उसके भाव लोग समझ जाते हैं, बोलने वाले के भाव लोग समझ जाते हैं और उसको हर कोई पसंद करता है। आपके जैसे पूरब में है, जब कजरी गाई जाती है, सोहर गाया जाता है, होली के टाइम पर होली गाई जाती है। अब जो गाया जाता है उसी लय पर जो संत मत की प्रार्थनाएं हैं उनको अगर बोला जाए, प्रार्थना चेतावनी की प्रार्थनाएं बोली जाएं, तो उससे यानी भाव भी लोगों के समझ में आएगा, लोग उन बातों को पकड़ेंगे भी और लय से बोला जाएगा तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। आप समझो भोजपुरी में बोला जाए या और वहाँ की भाषा में बोला जाए तो उसका असर पड़ेगा। आगे समझो, जैसे आरती है, आरती भी बोलने का तरीका है, अलग अलग आरती भी उसमें लिखी हुई है। अब उसको अगर बोला जाए, प्रार्थना बोला जाए, तो उसका भी असर पड़ेगा। सुनने से ही लोगों के समझ में आता है।
कहने का मतलब ये है कि लोगों की जान बचानी है, लोगों को सतत पथ पर चलाना है, लोगों को सतयुग दिखाना है। तो कहा गया नाच खेल कर लोक रिझाई, जैसे भी उनको मना लो, जैसे भी है अच्छे लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लो। लोग जो बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं, कभी भी आग लग जाए, ध्वस्त हो जाए, उससे उनको हटा दो, वो गड्ढे से उनको निकाल लो, नीची जगह से निकाल लो जहाँ बाढ़ आने वाला है, जिसमें बहकर जाने वाले हैं, उससे उनको बचा लो। प्रेमियों, आपका ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप एक महापुरुष से जुड़े हुए हो, आप महापुरुष के बताए रास्ते पर चलते हो, उनके पद चिन्हों पर आप चलते हो, गुरु महाराज जैसे गुरु के साथ जुड़े हुए हो, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमार्थ में लगा दिया। हमेशा गुरु महाराज जीवों की चिंता करते रहे, फिक्र करते रहे, जब से होश संभाले परमार्थ की कमाई में ही लग गए, और जब ज्ञान हो गया, परमात्मा की दया हो गई, अंतर में उनको शक्ति मिल गई, तो समझो कि उसको अपने पास नहीं रखे, बांटे। जितना ज्यादा समझ लो कि शरीर उनका काम किया, पूरा उन्होंने बांटा। ऐसा मैंने कहा कि ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। जिसके अंदर जो भी ज्ञान है उस तरह का ज्ञान देना चाहिए। कोई बहुत पढ़े लिखे हो, अफसर हो, कोई अच्छे पोस्ट पर हो, आप तो दोनों को ज्ञान दे सकते हो, दोनों को समझा सकते हो, जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं। आपके ऊपर कितनी बड़ी दया है गुरु महाराज की कि आपके अंदर दोनों गुण हैं। आप ये समझो कि जो अनपढ़ हैं, बेचारे गांव में रहने वाले हैं, जिनको समझ लो कि जानकारी ज्यादा नहीं है, उनमें तो केवल एक ही गुण है, सत्संगी वो भी हैं, नामदानी वो भी हैं, भजन ध्यान वो भी करते हैं, और आप भी करते हो। सत्संगी में अंतर नहीं है, शरीर की बनावट भी उसी तरह, हाथ पैर आंख कान उसी तरह से है, खाते भी उसी तरह से हो, पेशाब भी उसी तरह से होता है दोनों का, लेकिन ज्ञान अलग अलग है। बुद्धि आपकी प्रखर हो गई, पढ़ाई लिखाई करने से, मेहनत करने से, संग अच्छा मिलने से, अच्छा स्कूल मिलने से, तो आपके अंदर समझो कि अलग गुण आ गए, ज्ञान आ गया। तो उसका उपयोग करो, लोगों के लिए, जीवों के लिए, अच्छा समय सत्य लोगों को दिखाने के लिए इसका उपयोग करो, तब तो ये मानव जीवन सार्थक होगा। अभी तो समझो कि इस शरीर को लोग मानेंगे, समझेंगे, जाने के बाद आपका नाम याद रखेंगे। तभी तो स्टेचू बना लोगों का, जो उन्होंने लोगों के लिए किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया। तभी तो मूर्तियां बनी, तभी तो मंदिर बन रहे हैं, पूजा तभी तो हो रही है। तो आप हमेशा सोचते रहो कि भाई उनकी पूजा हो रही है, हमारे ही जैसे इंसान थे, हमारे ही जैसे आदमी थे, तो हमारी क्या नहीं हो सकती, हमको लोग क्या नहीं जान सकते हैं। हम हमारा नाम क्या स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता है, क्या इतिहास में नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जा सकता है, आपकी पूजा भी हो सकती है। आपको तो ऐसा रास्ता गुरु महाराज ने दे दिया, चार पदार्थ का चलता थे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सब आपके हाथ में है, सब आपके मुट्ठी में है। आपके ऊपर अब समझ लो कि ये चीज आ गई, कहते हैं गेंद किसके पाले में है, अब आपके पाले में है, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। तो ये तो मेरी अर्जी रही, और मर्जी आपकी रहेगी, लेकिन मैं तो इसीलिए बताता समझाता रहता हूँ। इतने लोग सुने हो, कुछ ही लोग अगर मानने लग जाओ, कुछ ही लोगों के समझ में आ जाए, कुछ ही लोग करने लग जाओ, तो मेहनत सार्थक हो जाएगी। गुरु महाराज ने जो ये काम सौंपा है, समझो उस काम में समझो की मदद हो जाएगी। आप समझो उस काम में
उस काम के बढ़ने में यानी समझो तरक्की हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।